नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम अर्थशास्त्र से जुड़े अध्याय 2 भारत की राष्ट्रीय आय से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे, जो आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? अ. योजना आयोग, बी. वित्त मंत्रालय, सी. केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, डी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। आपका दूसरा प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? अ. सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, बी. शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, सी. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, डी. प्रति व्यक्ति उत्पाद। आपका सही जवाब है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। आपका तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? अ. सभी प्रकार की बचत का योग, बी. सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सी. सभी व्ययों का योग, डी. सभी प्रकार की आय का योग। आपका सही जवाब है सभी प्रकार की बचत का योग। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? अ. मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, बी. नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, सी. लॉटरी जीतना, डी. किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। आपका सही जवाब है लॉटरी जीतना। आपका पांचवा प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है? अ. देश की कुल जनसंख्या से, बी. कुल कार्यशील जनसंख्या से, सी. प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से, डी. देश के क्षेत्रफल से। आपका सही जवाब है देश की कुल जनसंख्या से। आपका छठा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? अ. सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, बी. कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, सी. उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, डी. संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। आपका सही जवाब है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। आपका सातवां प्रश्न है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं? अ. अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, बी. अपनी आय के बराबर हिस्से की, सी. अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, डी. अपनी पूरी आय की। आपका सही जवाब है अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। आपका आठवां प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? अ. सेवा उद्योग कृषि, बी. सेवा कृषि उद्योग, सी. उद्योग सेवा कृषि, डी. उद्योग कृषि सेवा। आपका सही जवाब है सेवा उद्योग कृषि। आपका नवां प्रश्न है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है? अ. 2004-2005, बी. 2005-2006, सी. 2006-2007, डी. 2011-2012। आपका सही जवाब है 2011-2012। आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? अ. प्राथमिक क्षेत्र, बी. द्वितीय क्षेत्र, सी. तृतीय क्षेत्र, डी. सभी तीनों बराबर योगदान। आपका सही जवाब है तृतीय क्षेत्र। आपका 11वां प्रश्न है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? अ. सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बी. निबल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सी. सकल राष्ट्रीय उत्पाद वैयक्तिक आय, डी. वैयक्तिक आय वैयक्तिक कर। आपका सही जवाब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? अ. मूल्य वर्धित विधि, बी. निवेश विधि, सी. आय विधि, डी. व्यय विधि। आपका सही जवाब है निवेश विधि। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? अ. उत्पाद पद्धति, बी. व्यय पद्धति, सी. मैट्रिक्स पद्धति, डी. आय पद्धति। आपका सही जवाब है मैट्रिक्स पद्धति। आपका 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अ. अप्रत्यक्ष कर, बी. इमदाद सब्सिडी, सी. पूंजी उपभोग छूट, डी. ब्याज। आपका सही जवाब है अप्रत्यक्ष कर। आपका 15वां प्रश्न है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? अ. ब्याज, बी. कर, सी. ह्रास, डी. इमदाद। आपका सही जवाब है ह्रास। आपका 16वां प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास इक्वल्स अ. प्रति व्यक्ति आय, बी. निबल राष्ट्रीय उत्पाद, सी. वैयक्तिक आय, डी. सकल घरेलू उत्पाद। आपका सही जवाब है निबल राष्ट्रीय उत्पाद। आपका 17वां प्रश्न है, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते जोड़कर,
बी सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निबल आय जोड़कर, सी सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निबल आय घटाकर, डी सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। आपका सही जवाब है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। आपका 18वां प्रश्न है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, बी वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, सी बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, डी भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। आपका सही जवाब है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। आपका 19वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? भारत या इंडोनेशिया, बी भारत तथा श्रीलंका, सी भारत, डी श्रीलंका। आपका सही जवाब है भारत। आपका 20वां प्रश्न है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किराया, बी पेंशन, सी मिश्रित आय, डी अवितरित आय। आपका सही जवाब है अवितरित आय। आपका 21वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, बी निर्यात मूल्य को घटाया जाना और आयात मूल्य को जोड़ा जाना, सी निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को जोड़ा जाना, डी निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को घटाया जाना। आपका सही जवाब है निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। आपका 22वां प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का, बी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, सी केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं का, डी बाजार के लिए और अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का। आपका सही जवाब है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। आपका 23वां प्रश्न है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? सरकार का वार्षिक राजस्व, बी उत्पादन कार्यों का योगफल, सी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, डी निर्यात में से आयात घटाकर। आपका सही जवाब है उत्पादक कार्यों का योगफल। आपका 24वां प्रश्न है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? सकल घरेलू निजी निवेश, बी निबल विदेशी निवेश, सी मूल्यह्रास व्यय, डी निजी उपभोग व्यय। आपका सही जवाब है मूल्यह्रास व्यय। आपका 25वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, बी रक्षा तथा लोक प्रशासन से, सी सेवा क्षेत्र से, डी निर्माण बिजली तथा गैस से। आपका सही जवाब है सेवा क्षेत्र से। आपका 26वां प्रश्न है, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? विनिर्माण, बी औद्योगिक, सी कृषि, डी सेवा। आपका सही जवाब है सेवा। आपका 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? उत्पाद विधि, बी आय विधि, सी व्यय विधि, डी बैंकिंग विधि। आपका सही जवाब है बैंकिंग विधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।